हरे रामा हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं सही सलामत होंगे, कोविड का असर आप पे नहीं हुआ होगा और घर में रहते हुए अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ऑलरेडी हैं तो मेरी पिछली जो 2 वीडियोस अधिक मास के ऊपर मैंने बताई थी उसमें मैंने कुछ तिथियां बताई थी और ये भी बताया था कि अधिक मास किस तिथि से शुरू होता है और किस तिथि पे ख़त्म होगा, नवरात्रे कब से होंगे, सब बताया था। तो आप मेरी वो वीडियो मेरे पेज पे जाके भी देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में कुछ नया ये लेके आई हूँ कि आज मैं आपको मुहूर्त हर सोमवार पे जो इस महीने तिथियाँ पड़ेंगी, वाहन लेने के लिए, सगाई के लिए, पढ़ाई के लिए, बयाना करने के लिए प्रॉपर्टी का, वो तिथियाँ कौन कौन सी हैं और उस दिन कौन कौन से योग पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेन और पेपर ले लीजिए। तो एक होता है चर संज्ञक मुहूर्त। सोमवार को पूरे जो अधिक मास में 4 सोमवार पड़ेंगे। एक है 20 सितंबर, सोमवार है उस दिन। एक है 27 सितंबर। एक है 28 सितंबर और एक आपका पड़ेगा 10 अक्टूबर। तो 20 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर और 10 अक्टूबर 4 सोमवार पड़ेंगे अधिक मास के। जिस दिन आप वाहन अगर लेना पड़े तो आप लेन देन कर सकते हो। कोई कार नहीं पसंद आए, बाइक आए, स्कूटी आए, वो कुछ नई बुक करानी हो तो आप करा सकते हो इन दिनों में। फिर दूसरा एक आता है उग्र संज्ञक मुहूर्त। इसमें कोई भी, जैसे अगर आपको शस्त्र खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। बेसिकली ये जो मुहूर्त होता था ये राजा महाराजाओं के लिए होता था, जो सेना में होते थे उनके लिए होता था, जो आर्मी में होते थे उनके लिए होता था। जैसे घर में चाकू वाकू हो, वो ख़त्म हो गया हो तो वो भी एक किस्म का शस्त्र होता है जिससे आप अपने घर में सब्जियाँ ये सब काटते हो। ठीक है, तो उसकी तिथि मंगलवार की बढ़ेगी। 4 तिथियाँ हैं। एक है 25 सितंबर, एक है 30 सितंबर, एक है 5 अक्टूबर और एक है 13 से 14 अक्टूबर के बीच का समय। मंगलवार पड़ेगा सब में। कौन सी तिथियाँ? 25 सितंबर, 30 सितंबर, 5 अक्टूबर और 13-14 अक्टूबर। मंगलवार पड़ेगा। कोई भी चाकू छुरी ये सब सामान अगर लेना हो तो आप ले सकते हो। अब एक पड़ेगा मिश्र संज्ञक मुहूर्त। सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं, धर्मशाला बनाना, ठीक है ना, व्यापार का प्रोजेक्ट का नया कुछ बनाना, अगर या बगीचा बनाना, जैसे आप अपना नया घर जो है बनवा रहे हो, बगीचा बनवाना चाहते हो तो इस तिथि पे आप बनवा सकते हो। सिर्फ 2 तिथियाँ पड़ेंगी, 2 बुधवार पड़ेंगे अधिक मास के, 21 सितंबर और 6 अक्टूबर। 21 सितंबर 6 अक्टूबर बुधवार है। इस दिन अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कराना हो, कोई मांगलिक कार्य करना हो, कोई शादी ब्याह का भी अगर रिश्ता विक्का रोका करना हो, पक्का करना हो या देखने जाना हो तो आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। बाकी अगला है क्षिप्र संज्ञक मुहूर्त। कोई वाहन खरीदना हो, गुरुवार पड़ेगा। मैं आपको 3 तिथियां बताऊंगी और गुरुवार पड़ेगा इन 3 तिथियों में अधिक मास में, जब आप कोई नया वाहन खरीद सकते हो। घर लेके आना हो, जैसे कोई वाहन, हाथों हाथ कोई साइकिल हो गई, किसी को स्कूटी लानी है, कुछ लाना है, कार लेके आनी है, या जो लोग ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, तो आप अपना वाहन लेके आ सकते हो। तो ये तारीखें 3 हैं। एक है 19 सितंबर और एक है 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो 19 सितंबर, 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर गुरुवार पड़ रहा है। उस दिन आप नए वाहन को खरीद लीजिएगा। बाकी अब जो तिथियां बता रही हूँ, उस दिन आप नए आभूषण, कपड़े या जैसे भोजन वाला सामान, मिठाई विठाई हो गई, ये सब खरीद सकते हो। जैसे अब दिवाली भी आने वाली है, घर में नया सामान लेना हो, कपड़े लेने हो, गहने लेने हो, उसके लिए तिथि पड़ेगी आपकी 19 से 22 सितंबर। एक 19 सितंबर है, एक 22 सितंबर है और फिर 2, 3, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। ठीक है, तो इन तिथियों पे आप अपने लिए नया नया सामान, कपड़े, गहने किसी के लिए या अपने लिए, अपने परिजनों के लिए ले सकते हो। फिर आता है सर्वार्थ सिद्ध योग। इस योग में क्या होता है कि आप जो भी काम शुरू करते हो वो हमेशा सिद्ध होता है। जैसे विद्यार्थी अपनी कोई नया विद्या शुरू करे, कलाकार कोई कला
शुरू करें, आप कोई व्यापार नया शुरू करें, तो ये जो भी आप इस दिन करोगे वो सिद्ध हो जाता है। इसकी तिथियां हैं 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। सभी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी कार्य किया जा सकता है। फिर एक आता है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग है द्विपुष्कर योग में वो दुर्लभ योग होता है ये, इस दिन कोई भी काम अगर किया जाए तो उसका शुभ दुगना हो जाता है। जैसे आप कुछ पूजा पाठ कराएंगे, जैसे भगवान का, किसी को सत्यनारायण की पूजा करानी हो, या फिर आपको कोई पूजा करनी हो शिव जी की, दुर्गा जी की, या आप आज जो है कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल दुगना हो जाता है। तो तिथियाँ सिर्फ 2 हैं। इसका है 19 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020। नोट कर लीजिए पेन पेपर लेके। द्विपुष्कर योग है 19 सितंबर और 27 सितंबर को। जो भी कार्य करेंगे उसका जो फल है वो दोगुना हो जाएगा। अब जो मैं आपको एक योग बता रही हूँ, सबसे लास्ट योग है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग होता है, एक ही तिथि पड़ रही है, 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 2020। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आता है इस दिन, गांधी जयंती होती है। इसके बारे में मुहूर्त परिजनों ने कहा राय है कि इन दिनों जो काम होता है उसका फल दीर्घ काल तक शुभ मिलता है। मतलब ये 2 अक्टूबर को तिथियाँ पड़ रही हैं अमृत सिद्धि योग की, इस 2020 के अधिक मास में। वो फ़ायदा ये है कि जो भी काम करोगे ना उसका पुण्य आपको दीर्घ काल तक दीर्घ काल मतलब जब तक आप मरते नहीं हो, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तो इसका फल आपको मिलता रहेगा। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा मान लो आप शुरू कर देते हो, शिव जी की कर देते हो, घर में सत्यनारायण का पाठ शुरू कर देते हो, अच्छा काम विद्या शुरू कर दी, धंधा शुरू कर दिया कोई नया जो है, तो कुछ भी अगर दान पुण्य आज के दिन करते हो, मान लो आपने पितरों के लिए भी कुछ किया है, जैसे जो लोग पितरों का करना चाहते हो, उसका अच्छा फल आपको मिलेगा और आपको हमेशा के लिए वो मिलता रहेगा। आपकी फैमिली से उसका अच्छा फल जुड़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो तिथियाँ मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही कारागर हैं। इस दिन सच्चे मन से आप सूर्य जो उदय होता है सुबह का 5:30-6 के बीच में, उससे पहले उठ के नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आप पूजा पाठ शुरू कीजिए और इन तिथियों को ध्यान में रख के कार्य कीजिए। आपको सफलता इस अधिक मास में ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थम्स अप का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा के, बिल्कुल फ्री है। और मैं अगली वीडियो में आपसे नई वीडियो में फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।